टॉयलेट बनाई, टॉयलेट पूरी वहां पर बनाई गई WNW में, अंडरग्राउंड टैंक नॉर्थ ईस्ट में, ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी शून्य बटे सन्नाटा रहा, शून्य बटे सन्नाटा रहा। ये मैं आज ऐसे राकेश जी को आज आपके सामने ला रहा हूं, जिनके यहाँ की ये कहानी मेरी नहीं। राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी के मुख से ही प्रकाश जी मैं वो कहानी आप सबको सुना के ये बता देना चाहता हूं कि जिस वास्तु की जिस दिशा में आप चल रहे हो, आपको लग रहा है कि हम सारे लोग, मैं देखता हूं ओरिएंटेशन पे टिके रहते, पट्टियों पे, गट्टियों पे, जट्टियों पे और सब पे, लेकिन आज ये राकेश जी के मुख से आप उस कहानी को सुनेंगे जब जहां पर ओरिएंटेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सबसे पहले तो मैं आपके लिए उस मैप को प्रेषित करना चाहता हूं, जिस मैप को देख करके आप कहेंगे कि इसमें कमी क्या है जोनिंग करके, और फिर भी इंडस्ट्री चल नहीं रही। सज्जन आदमी, व्यवहारिक आदमी, व्यवहारिक दाम पर अपना माल बेचने वाला, लोगों को का भला सोचने वाला, लेकिन फिर भी काम नहीं कर पा रहा। अरे जाखर जी, इतने परेशान मत हो, मैं जयपुर में हूं, आपको समय नहीं दे रहा तो तुम घर में भी सबको डांटने लगे हुए हो। हाँ जी, यदि कैमरा ऑन करो तो कम से कम हमारा डिस्टरबेंस मत किया करे। कई लोग कुछ हरकतें करते रहते हैं, क्लास सुनते रहते, तो उससे जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मेरा माइंड डिस्टर्ब तो होगा ही ना। मैं राकेश जी के मैप को, कोहिनूर जी यदि आप एक बार राकेश जी का मैप लगाएं, देखिए इस मैप के लिए आज कितने लोगों ने, प्रकाश जी आपने देखा फेसबुक लाइव? किसी ने देखा फेसबुक लाइव मेरा आज अभी? किसी ने नहीं देखा? मैं आज हमेशा एक ध्यान रखा करे, फेसबुक लाइव जरूर देखा करे, क्योंकि फेसबुक लाइव में हो सकता मैं वो चीजें आपको दे सकता हूं जो हो सकता है कभी थ्योरी में मिस हो जाए। क्योंकि देखिए ये इनका गेट जहां ब्लू लाइन लगी हुई है E3 E4 पर है, ठीक है। अब ये यहाँ चलते हैं, ये मीटर लगाया गया है E8S1 पर, ऐसा ही है ना? आज में पास में आ जाइए, ये और ये स्टेयर केस लिखा हुआ है, देखिए स्टेयर केस SSW में बनाई है। SW में आपके चैम्बर बनाया गया है, एक WSW में चैम्बर बनाया गया है। ये WC एक दिख रही है W7 में, WNW में, यहाँ पर दो चैम्बर हैं। WNW में WC बनाई गई है। और सबसे खास बात ये कि ये क्या बनाया गया था, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये NNE में, NNE में मतलब इंडस्ट्री के लिए NNE का वाटर टैंक सबसे बेस्ट होता है। यहां भी मैंने आपको ओरिएंटेशन नहीं पढ़ाया है, ओरिएंटेशन नहीं पढ़ाया है, हम सिर्फ आपके लिए ये एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक एक छोटी से छोटी चीज आपने रखी। अब मैं आपका मुखातिब कराता हूं इनसे, प्रकाश राकेश जी से। राकेश जी बताएंगे कि आपकी इंडस्ट्री कैसी चल रही है और कितने आपके पास 10 वास्तुविद, और 10 के नाम बताने वाले 10 वास्तुविद एक इंडस्ट्री में विजिट कर गए। अब व्यक्ति का साहस हो, वो देखिए कि ये स्वयं अपने आप बहुत बड़े वास्तुविद बन गए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं कालाडारा इंडस्ट्रियल एरिया में मसाले की फैक्ट्री है मेरी। 13 साल से मेरा मसाले का व्यापार है। 2019 में मैंने फैक्ट्री बेच दी थी, नुकसान हो गया था। उसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा इसको वापस जीरो से स्टार्ट करना चालू करा। उसके बाद में पता लगा कि हमारे को वास्तु की कमी की वजह से हमारी फैक्ट्री में प्रॉब्लम आई, तो अपने वास्तुकारों को बुलाना चालू करा। 8 से 10 वास्तुकार आ चुके, कोई 2 लाख मांगता है, कोई भी 1.5 लाख मांगता है, सबको पैसा दिया, कोई रिजल्ट नहीं मिला हमारे को। लास्ट में हमने फैक्ट्री चेंज कर ली, नई फैक्ट्री बनाई, उसका ओरिएंटेशन वास्तु हमने पूरा कंप्लीटली वास्तु के हिसाब से सारा तैयार करके बनाया। लेकिन हमारे को जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी ना, वो ग्रोथ आज तक भी हमारे को नहीं मिली। पहले भी हमारा 3 करोड़ का टर्नओवर था और आज भी हमारा 3 करोड़ का टर्नओवर था।
पहले कभी अप डाउन चलता था, अभी रेगुलर है काम हमारे पास, लेकिन टर्नओवर उतना ही है। ना तो क्वालिटी पे कोई इम्प्रूव हो पाया, ना कोई पेमेंट रिकवरी सेल मनी केस फ्लो पे इम्प्रूव हो पाया, ना ही हमारा ये सेल पे इम्प्रूव हो पाया। तो मैंने गुरुजी को पिछले साल भी इनके यहाँ ऑफिस गया था, गुरुजी ने मेरा बहुत सम्मान करा, और बिना फीस लिए भी मेरे को बहुत 2 घंटे तक बात करके उन्होंने बिल्कुल समझाया, और आज उन्होंने टाइम दिया, और अब आगे का प्रोग्राम गुरुजी अब बता देंगे। देखिए, आज मैंने जब इनके, राकेश जी आप यहीं बैठे, क्योंकि ऐसी केस स्टडी सुनने के लिए हमारे स्टूडेंट हमेशा तरसते हैं, जब उनके दिल और दिमाग में विश्वास आ जाएगा कि वास्तव में वास्तु वह है जो भूमि की वास्तु होती है, लैंड की एनर्जी होती है। 70% रोल लैंड एनर्जी का होता है। तो लैंड एनर्जी, वैभव लोग वहां की जगह यहाँ लैंड एनर्जी होती है। तो लैंड एनर्जी आज यहाँ पर इनकी पुअर पाई गई। स्लोप, मैं एक बात बोल नहीं पाया, ये खुद बताएंगे। आपका स्लोप पूरी इंडस्ट्री का कहाँ है? एनएनई में और नॉर्थ ईस्ट में है सारा। पूरा स्लोप साउथ वेस्ट भारी कर रखा है, बिल्कुल ऊपर तक। ऐसा भारी कर रखा है। यदि इनकी वहां की तस्वीर वीडियो बना के आपको प्रेजेंट किया जाए तो आप देख के दंग रह जाएंगे। सब कुछ इनने हूबहू सब कुछ किया हुआ है। अब हम आपके लिए दिखाते हैं कि किस तरह से इस भूमि पर ओरिएंटेशन, यदि आप जिसको आप सब कुछ मानते हैं, और 99 क्या 100% भारत के वास्तुविद यदि इसको वास्तु मानते हैं, तो फिर हम देखते हैं सैकड़ों केस इनको रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, क्योंकि लैंड एनर्जी पुअर पाई गई। और मेरा चैलेंज है, एनर्जी बदलते ही इनका काम, कार्य, वर्क बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये केस स्टडी थी। अब मैं आज एक जहां पर एक इंडस्ट्री में हूं, ये भी एक दूसरी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत बड़े अच्छे वास्तुविद भी हैं। उनका नाम क्या नाम है? अरविंद जी शर्मा। अरविंद जी शर्मा, जो अभी हमारे यहाँ से ऑफलाइन लिए थे। उनकी इंडस्ट्री में मैं कुछ आपके लिए एक स्पेशल चीज बताने जा रहा हूँ। बड़ी सी इंडस्ट्री है, फिर मैं अपनी बात को शुभारंभ करूंगा। आज जैसे राकेश जी की इंडस्ट्री में सबसे पहले जरूरत है वास्तु रजिस्ट्री की। मैंने जाकर के सबसे पहले वास्तु रजिस्ट्री, आज शनिवार का दिन था, आज वास्तु रजिस्ट्री सूरसौर और बाकी चीजों को देख करके संपन्न की। और वो वास्तु रजिस्ट्री आज मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरी आवश्यकता है कि आपने जो शिलान्यास भूमि पूजन किया था वो सही विधि विधान पूर्वक नहीं किया। पुनः हम सही मुहूर्त में एक छोटा सा एक कलश का भूमि पूजन करेंगे। आज हम शिलान्यास की विधि की थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आज मैं जयपुर में सुबह मतलब रात में 3:30 बजे से उठ करके एयरपोर्ट आना, आपके लिए भी क्लास लेना, तो पूरे दिन भर से है। तो आज मैं आपके लिए जंगल में ही हूँ, जहां पर एक इंडस्ट्री में, वहां से आपको जितना भी संभव हो सकेगा थ्योरी को देने का प्रयास करूंगा। आज लंबी क्लास तो नहीं ले पाऊंगा, फिर भी आप लोगों की एनर्जी से जहां तक मैं चल पाऊंगा वहां तक चलने का प्रयास करूंगा। दूसरा एग्जाम्पल जो शर्मा जी की, अनिल शर्मा जी हैं, उनकी मैं इंडस्ट्री को दिखा रहा हूं कि इसमें क्या विशेषता है। और जहां पर आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं पाई गई थी, वहां पर ये एनर्जी बहुत बढ़िया पाई जा रही है। और उस एनर्जी को किस तरह से मेजर किया जाए, फिर हम बताएंगे वास्तु रजिस्ट्री और शिलान्यास। आज दो टॉपिक आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे राकेश जी की वास्तु रजिस्ट्री होते ही कुछ ना कुछ सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। जब एक गौमूत्र का सिंचन और गोबर का लेपन और सरसों का छेपण करेंगे और अखंड दीप त्रयोदशी से चतुर्दशी और अमावस्या दीपावली तक जलाएंगे, तो निश्चित रूप से जो भी जियोपैथिक एनर्जी जितनी भी मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम इंक्रीज हो सकती है वो हो जाएगी। क्योंकि जब चूंकि जमीन बन चुकी होती है, मिट्टी पक चुकी होती है, कंक्रीटिंग हो चुकी होती है, तो उसकी पूरी केमिस्ट्री को बदलना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है और थोड़ा बहुत चेंज करते ही व्यापार कितना भी हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने आपको, कई वास्तुविद आपके पास आए, जब आज मैं कहानी सुन रहा था, बहुत मतलब हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। बहुत हंसी भी आ रही थी। एक वास्तुविद ने कहा
कि मैं स्टाम्प पेपर लाओ, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख देता हूं, स्टाम्प पेपर लाओ, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख देता हूं कि आपका कारोबार कई गुना बढ़ जाएगा। और आज तक उस वास्तुविद ने कभी घर जाने के बाद मोटा कितनी फीस ली थी? 1 लाख रुपए फीस ली थी। 1 लाख रुपए फीस ली। आज से कितने साल पहले? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले 1 लाख फीस ली और आज तक फोन नहीं उठाया। बताइए, ये हाल है वास्तुविदों के कि जो मतलब इस तरह से यदि किसी को वास्तुविद बनना है तो कम से कम ज्यो वास्तु का नाम मत लजा लेना, क्योंकि ये और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो विद्यार्थी भी सबसे पहले का यही ज्यो वास्तु का था और राडें लगती नहीं है और राडें लेके निकल पड़ा और राडों के सहारे बस 2 राड पकड़ लेता है, किसी से कुछ भी कहलवा लेता है। जिसके यहाँ जैसे इनके यहाँ आया कि बिगर उसके कुछ भी आज विजिट करने ही आए और कह दो कि मेरे ऐसा अच्छा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और लूट पाट के चल देना, ये कभी मत करना। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, वैभव को बुला दीजिए। अब मैं आपको एक इंडस्ट्री पे ले चलता हूँ और इस इंडस्ट्री में दिखाता हूँ कि किस तरह से ओरिएंटेशन किया गया है और इसका मैप भी दिखाता हूँ। यहाँ पर सब कुछ 100% किया गया, लेकिन उनके मालिक की एक ही शिकायत है कि हमारा माल अच्छा है, मार्केट अच्छा है, लेकिन मार्केट से पैसे का रिटर्न अच्छा नहीं है। पैसे का रिटर्न मतलब पेमेंट प्रॉपर नहीं आते। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा कि पेमेंट क्यों नहीं आता है और इसमें जो ट्रीटमेंट किए गए जो वास्तु के ब्रह्मास्त्र चबूतरा बनाया गया, उस चबूतरे के क्या रिजल्ट मिले, ये इनके मालिक से मिलवा करके मैं इनकी केस स्टडी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं ले चलता हूँ यहाँ की एनर्जी चेक करने के लिए। यहाँ की जो मैंने एनर्जी चेक की है, एनर्जी यहाँ की डाउजिंग से की, यहाँ की एनर्जी मैंने सर से पैर जैसे ही जमीन पर यहाँ पर मैंने रखा और रखते ही पैर इंडस्ट्री का, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ की एनर्जी कैसी है। दूसरा मेरा निमित्त ज्ञान, जैसे ही मैंने पैर इस इंडस्ट्री में रखा और मेरे राइट आई फड़कना शुरू हो गई, जिसने संकेत दिया कि यहाँ की एनर्जी बढ़िया है। और यहाँ पर लीजिए, अब इंडस्ट्री को दिखाइए, कैमरा इसको, हाँ हाँ, अब मैं आपके लिए इस इंडस्ट्री को दिखाने जा रहा हूँ। जो इंडस्ट्री आपके लिए, ये देखिए, ये नॉर्थ का पोर्शन है, सबसे पीछे देखिए साउथ फेसिंग इंडस्ट्री है। ये आयरन के कुछ पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाए जाते हैं यहाँ पर। ये साउथ के, ये S3 में ये गेट है, लेकिन एक छोटा गेट S4 में खोला गया है, फिर S में ऑफिस रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो टोटल ओरिएंटेशन किया गया है, उस ओरिएंटेशन की तरफ हम ले चलते हैं आपके लिए। आप सभी देख रहे हैं ये क्या क्या इक्विपमेंट बनाए गए। ये साउथ वेस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में पूरा ओरिएंटेशन लगा दिया गया है। सारी मशीनें, यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और जो पार्ट्स बनाती हैं ये तैयार हो रहे हैं। ये क्या है? पुली है। ये पुली आप देखते ना, मशीनों की पुली है। आप बताते जाएंगे, बल्कि आप ही बोलिए और लिख करके कि क्या क्या पार्ट बनते हो, कहाँ कहाँ पर, मैं डायरेक्शन में बोलते चला जाऊंगा। ये एग्रीकल्चर के पार्ट्स बनते हैं, थ्रेशर मशीन, हैरो, प्लाऊ, सीडल्स, पुली, व्हील, चाप कटर के पार्ट्स, और ये सारे पहले कास्टिंग होती है, फिर फिनिशिंग होता है पूरा, जो रूले वगैरह होते हैं। ये बड़े मैन व्हील बनते हैं। ये बड़े बड़े व्हील बनाए जाते, देखिए जैसे ही हम इस तरफ आ रहे हैं और बेस्ट की तरफ इनने बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल रखना शुरू कर दिया। लेकिन जब हम ये साउथ फेसिंग है, पीछे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट ये सेंटर का पार्ट बिल्कुल पूरा खाली छोड़ा हुआ है। ये सेंटर, हाँ, ब्रह्म स्थान। देखिए कितना बढ़िया काम किया गया।
पूरा ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ दिया गया। अभी ब्रह्म नाभि आपने नहीं बनाई है, इनका बनाना प्रपोज है। इनकी भावनाएं के सर मैं आपके हाथ से ही ब्रह्म नाभि बनाऊंगा, क्योंकि ब्रह्म नाभि जब तक सही तरीके से सही मुहूर्त में ना बनाई है। लेकिन अब हम चलते हैं, ब्रह्म नाभि के बाद हमारा पीछे का पार्ट मतलब नॉर्थ पार्ट होगा। तो नॉर्थ में आपने क्या किया, इतना भारी सामान, बिल्कुल बड़े बड़े भील, सब कुछ ये देख रहे होंगे आप, सारा पार्ट रख दिया, पूरा हैवी वजन नॉर्थ के पार्ट में। नॉर्थ के पार्ट में रखते ही आपके लिए मार्केट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन पेमेंट की गति धीमी धीमी है। इवन दैट कुछ कुछ लोग जब भारीपन होने के कारण, जिनके बुद्ध अच्छे रहते हैं, जो दूसरों का माल खा जाते हैं, उनके मन में भी परिवर्तन आ जाते, विकृति डेवलप होने जाए, बाद में दे देंगे, अभी क्या जरूरत है, और 2 माह लेट करो और 4 माह लेट करो। उसके बाद धीरे धीरे एकाध जो गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, तो वो खाने का भी उसका मन हो जाता। अब हम मिलते हैं शर्मा जी से, शर्मा जी से खुद बात करते हैं, क्या वास्तव में आपको क्या हो रहा है, और आपने एक जो वास्तु चबूतरा बनाया है उस पर भी आप बताना। और सबसे पहले ये बताइए कि आपका को कोई क्या प्रॉब्लम है और कैसी चलती है, चलता है प्लान? मेरी इंडस्ट्री ठीक चल रही है, 12 महीने काम चलता रहता है और कोई लेबर वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और सभी मेरी इंस्टॉलमेंट वगैरह सब चीजें ठीक चल रही है, पार्टियों का पेमेंट। लेकिन मैं जिनसे माल परचेज करता हूँ उनको मैं पूरा पेमेंट देता हूँ, समय पे देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सभी का पेमेंट टाइम पे नहीं लग पाता है। और मेरा जो पीछे से पेमेंट आता है वो, जैसे किसी का 15 दिन होता है तो वो 1 डेढ़ महीने से आता है, 1.5 महीने का होता है तो 3 महीने से आता है। और कुछ पेमेंट अटका हुआ है, और कुछ जैसे सर बता रहे थे अभी 2-4% वो आ नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, कभी भी नॉर्थ, और नॉर्थ को यदि भारी कैसा किया है, यहाँ पर हम ले चलते हैं आपके लिए। नॉर्थ को कैसे भारी किया हुआ है, नहीं आप वैसे ही रहने दीजिए। नॉर्थ को जो भारी किया है, यदि नॉर्थ कभी धोखे से भरना भी पड़े शर्मा जी, तो आप ऐसा किया करें कि ठीक एग्जैक्ट दीवाल से सटा के कभी भी सामान मत रखा करे। जैसे ये सब सामान तो ठीक है, लेकिन मैं ले चल रहा हूं आपको नॉर्थ की दीवार पर। देखिए, आपने नॉर्थ की दीवार से जितने भील हैं, ये सारे के सारे आपने दीवार से लगा करके रख दिए हैं। नहीं, उजेला नहीं रहेगा वहां तो कुछ नहीं दिख पाएगा, सारा दीवार से सटा के रख दिए हैं। यदि दीवार से थोड़ी सी जगह छोड़ करके, यदि नॉर्थ का कुछ पोर्शन छोड़ करके, भले वो नॉर्थ के जोन में रहे, क्योंकि इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, माल इतना ज्यादा होता है, जगह इतनी कम होती है, वहां पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आपको कुछ पार्ट हल्का सा छोड़ दें और इसको इनर्जाइज कर दें, यानी लाइट करने के लिए, जमीन को हल्का करने के लिए मिनरल्स डाल दिए जाते हैं, तो वो अपना विस्तारीकरण कर लेती है भूमि। विस्तारीकरण कैसे? एक्सटेंड कर लेती है। तो जिससे हम एक्सटेंड कर सकते हैं शर्मा जी, उस पार्ट को, उस चीज को डाल देते हैं, जैसे क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज डाल देते हैं इसमें, तो वो जगह अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो जैसे आपको रखनी है, पहली बात तो थोड़ी सी जगह आपके पास बहुत है, ये बीच में खाली पड़ी हुई है जगह, मैं देख रहा हूँ। 10 फीट छोड़ दीजिए। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ 5 ही फीट छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, 5 फीट छोड़ दीजिए। और उसको छोड़ने के बाद उसमें क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज अंडरग्राउंड डाल दीजिए, तो वो जगह अपने आप बढ़ जाएगी। आपको दिख रही छोटी जगह है, लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाएगी। खरीदी नहीं, बिना खरीदे के परचेज की आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? करके देखिए, रिजल्ट मिलेंगे, डूबा पैसा वापस आएगा। मैंने बुलाया है, मैं कम से कम 25 इंडस्ट्री जो इंडिया की टॉप मोस्ट इंडस्ट्री है उनके बता सकता हूं कि जो ऑर्डर और पैसा रुका हुआ था, उनकी स्पीड अपने आप हो जाती। कल करो, मैं 8 दिन में रिजल्ट आपको दे सकता हूं। ये आपको करना है। अब हम ले चलते हैं आप दोस्तों, इनकी एक और अद्भुत कहानी है, वो हम उस चबूतरे को दिखाते हैं। चबूतरा बनते हुए इनको क्या हुआ और चबूतरा क्या है, जब पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप चबूतरे के दर्शन तो कर लीजिए, देख लीजिए ज्यो वास्तु का ब्रह्मास्त्र क्या है और किस तरह से। देखिए, ईस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है,
ये आप देख रहे होंगे, ये काफी हल्का किया हुआ है, तो इनका मान सम्मान यथोचित है। तो ऐसा नहीं है कि मान सम्मान नहीं है, लेकिन दूसरा मुझे बताना थी यहाँ की लैंड एनर्जी रॉड से एनर्जी कैसी है। तो एक बार मैं दिखा रहा हूँ कि आपकी यहाँ पर एनर्जी कैसी है। मैंने यहाँ देखा है कि जैसे ही मैंने पैर रखा इस भूमि पर, वैसे ही हमारे लिए 5 निमित्त ज्ञान प्राप्त हुए। पहला निमित्त ज्ञान कि मेरा स्वर से बड़ा निमित्त कुछ भी नहीं होता। दूसरा निमित्त ज्ञान कि मेरी तुरंत ही राइट आंख फड़कने लगी। तीसरा निमित्त ज्ञान ये हुआ कि मेरे मुंह में मिठास आई, आई मीन टू से दैट अर्थ एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ। जब कभी किसी भी इंडस्ट्री में प्रवेश करो और मुख मीठा सा लगने लग जाए, टेस्ट उस इंडस्ट्री का होता है। वो स्टेबल लोग हैं, हापू धापू लोग नहीं हैं। व्यापार की स्टेबिलिटी है अर्थ एलिमेंट। और यदि वाटर एलिमेंट आ रहे हैं तो छप्पड़ फाड़ के बरस रहा है, यानी मुंह कसेलापन आ जाए, कड़वा खट्टा आने लग जाए मुंह, तो समझ लेना कि व्यापार ठीक नहीं चल रहा। तो मैंने वैसे ही समझ लिया था, ये निमित्त ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वो मेरे लिए सम्मान के लिए माला और श्रीफल जो नारियल को दिया, आज भी मैं कह सकता हूँ, आइए किसने मुझे दिया था और वो बताएं। नारियल का मैंने सभी को देखा। मैं ये निमित्त ज्ञान को हमेशा हर समय बताता हूं कि जो पदार्थ आपको हाथ में दिया जाए भेंट में, उसका वजन देखना। नारियल का पानी इतना ज्यादा था, इतना वजनदार था। ये सॉलिड पार्टी है, सॉलिड वर्क है, सॉलिड व्यापार है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने तुरंत उसको स्वर से अभिमंत्रित करके और दे दिया कि फोड़ के खाओ, यानी कि ये सॉलिड आप उस इंडस्ट्री की एनर्जी उनके द्वारा दिए गए पदार्थ यानी फल में, सिर्फ फल में थी। किस आपने देखा था? अच्छा, आपको दिया था मैंने। हाँ, आप शर्मा जी आप भी हमारे यहाँ से वास्तु सीखे, लेकिन आज आपको लगा कि नहीं, मैं सर को ही बुला करके और काफी अच्छे से एनालाइज करवाऊं। तो काफी इनकी इंडस्ट्री जमीनें मैंने देखी और बहुत अच्छी है। वैसे ओवरऑल सभी की एनर्जी बहुत बढ़िया पाई गई, और इन लोगों की खुद की भी एनर्जी बहुत बढ़िया। शर्मा जी बहुत सीधे सच के अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नारियल मैंने दिया उसका वजन कितना था? वजन करीबन 1 से 1.5 किलो वजन की। 1 से 1.5 किलो वजन का नारियल मिलना, ये निमित्त ज्ञान। तो निमित्त ज्ञान ही आपको बता देता है, उस भूमि का पूरी तरह से ज्ञान दे देता है। आप इन निमित्त ज्ञानों को इग्नोर करते हो। आपके लिए कोई जरूरत नहीं कोई मशीन की। प्रभु ने आपके अंदर जो मशीन लगा के भेजी है, और जो आपके चारों तरफ एंजल आपके लिए सपोर्ट करते हैं, उनसे इको फ्रेंडली हो जाओगे तो आपके लिए दुनिया की किसी चीज की जरूरत कदापि नहीं होगी। चलिए अब हम चलते हैं इंडस्ट्री में और आगे, और बढ़ते हैं उस जगह जहां पर इन्हें ब्रह्मास्त्र का, जो वास्तु के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग प्रारंभिक तौर पे वही किया, फिर और भी कुछ करेंगे। चलिए अब हम ज्यो वास्तु चबूतरे के बस दर्शन कराएंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम क्लास में पढ़ेंगे किस तरह से वास्तु रजिस्ट्री की जा सकती है। वास्तु रजिस्ट्री हर जगह पे करना चाहिए, कितनी भी एनर्जेटिक लैंड है। आज मैं उसी एक नारियल को लेकर के वास्तु रजिस्ट्री करना है यहाँ पर बता रहा हूँ। एक्चुअल में आज मैं प्रैक्टिकल ही कर देता हूँ, जिससे कि लोगों को, आज शनिवार का दिन है और सबसे बढ़िया चीज है, तो हम यहाँ पर वास्तु रजिस्ट्री। लेकिन आपको पहले नंबर में चबूतरे को दिखा देता हूँ। आपको बहुप्रतीक्षित आप हो रहे हैं कि चबूतरा कैसा है। और चलिए, सभी लोगों को अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा है। ये केस स्टडी देखिए, ये SSW का कॉर्नर था टोटल प्लांट का, और ये चबूतरा लेंथ विड्थ वाइज बराबर इक्वली बनाया गया, और इस पर गोल्डन लेवल कलर किया गया। इसमें जो कंटेंट्स डाले गए हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मैं जानना चाहूंगा, अभी इंडस्ट्री में ही चलते हैं, वहां से पूछेंगे आप। मैं आपको वास्तु रजिस्ट्री करके दिखा रहा हूँ। वास्तु रजिस्ट्री की थ्योरी सबसे पहले मैं बता दूं, वास्तु रजिस्ट्री कितने प्रकार की होती है। बहुत हाँ है ना, पहले मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ। सर ये आप ये बताएंगे कि जब तक शर्मा जी की बाकी आज जो है सच सच बोलना है कि चबूतरा बनने के बाद, ओ सॉरी, चबूतरा बनने के बाद आपको क्या अनुभूत हुआ। चबूतरा बनने के बाद आपको वाकई में
कुछ रिजल्ट मिले क्या? कुछ आगे की प्लानिंग ये बन रही है एक तो, और काम सही चल रहा है। और उसके बाद में जो बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है। मतलब आपके के लिए कोई हो गई होगी बिजनेस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही चबूतरा बना वैसे ही उसकी जुगाड़ें मिलना शुरू होने लगी, और जो बहुत सारे काम अनस्टेबल थे वो स्टेबल होने लगे, क्योंकि चबूतरा स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। आई मीन टू से दैट द कि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट कलर शेप इज अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट जैसे ही बैलेंस होता है वैसे ही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि कोहिनूर जी आप पीपीटी लगाएंगे कि व्हाट इज वास्तु रजिस्ट्री, हाउ टू यूज एंड एप्लीकेशन, एंड इसके साथ साथ वास्तु रजिस्ट्री करना आवश्यक क्यों है, और वास्तु रजिस्ट्री कितने प्रकार की होती है, वास्तु रजिस्ट्री आवश्यक क्यों है, और वास्तु रजिस्ट्री कब कहाँ कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब मैं आपके लिए पहले थ्योरी पढ़ा देता हूं, फिर मैं शर्मा जी के यहाँ पर आज वास्तु रजिस्ट्री कर सकते। रात्रि में आप सोच रहे होंगे कि क्या वास्तु रजिस्ट्री की जा सकती, आपको मैं बता देता हूं। जो एंजल होते हैं ना, वृक्षों के देवता, वृक्ष कभी रात में सोता है, वृक्षों को नहीं जगाते हैं, लेकिन भूत प्रेत तो ये दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। ये देवता, आप सो जाते हैं लेकिन देवता रात में नहीं सोते, इसलिए कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आज क्या कर रहे हैं, शनिवार का दिन है, शनि देवता रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको आज मैं वास्तु रजिस्ट्री करके दिखा रहा हूँ। आप पहले थ्योरी में पढ़ा दूं, और सबसे पहले आवश्यक क्यों, वास्तु रजिस्ट्री की आवश्यकता रख दीजिए मोबाइल ऊपर से, कोई नहीं। वास्तु रजिस्ट्री की आवश्यकता क्यों, और जिन लोगों ने वास्तु रजिस्ट्री नहीं की उनके लिए क्या कोई उनने कोई गुनाह किया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कई लोगों ने अपने पिताजी से कोई कार्य को नहीं पूछा और कार्य कर लिया, और कार्य में सफलता भी मिल जाती है। लेकिन लेकिन सफलता तो मिल जाती है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। ठीक इसी तरह से जब आप, यह जमीन जब तक आपकी नहीं थी और इस जमीन का प्रोटेक्शन उस जमीन के एक एक कण कण पर बैठी हुई शक्तियां या एनर्जी या पावर, या एक भी इस ब्रह्मांड का कोई भी स्पेस सुई की नोक के बराबर रिक्त नहीं है जहां पर कोई ना कोई आत्मा अपना स्थान लेकर के बैठी ना हो। और उस आत्मा समझती है कि ये लैंड मेरी है, क्योंकि इनकी आयु लाखों वर्षों की होती है, लाखों वर्षों की, लाखों वर्षों से जो बैठे रहते हैं। जैसे जब आपके घर में कोई किराएदार आता है, यदि वो 10 साल 20 साल 25 साल रह लेता है, वो अपना कब्जा ठोक लेता है, और इवन दैट कोर्ट कचहरी की भी आपको पेशी करवा देता है। वो कहता है अब तो ये जमीन मेरी हो गई। फिर लाखों वर्षों से जिस जमीन पर ये रह रहे हैं तो ये समझते हैं ये जमीन मेरी हो गई, और आप इनसे मात्र पूछते तक भी नहीं हो, इनसे मात्र आज्ञा लेना है एक नारियल से। तो ये वास्तु रजिस्ट्री आवश्यक होती है और ये करना चाहिए। अब वास्तु रजिस्ट्री कितने प्रकार की होती है, व्हाट इज वास्तु रजिस्ट्री? भूमि आज्ञा, देव आज्ञा, नगर आज्ञा, क्षेत्रपाल आज्ञा, 10 दिक्पालों की आज्ञा। इसमें नहीं लिखा 10 दिक्पाल, जो आपके दिशाओं के दिक्पाल है, अधो ऊर्ध्व 4 दिशाएं 4 विदिशाएं, रक्षक देव, भक्षक देव, पीड़ित आत्माएं, गैर पीड़ित आत्माएं, तत्वों को रिप्रेजेंट करने वाले एंजल, और 5 तत्वों को संतुलित करने वाले जितने भी देव हैं, असंतुलित करने वाले देव, इन सबसे आज्ञा लेने को कहते हैं वास्तु रजिस्ट्री। वास्तु रजिस्ट्री कोई रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के रजिस्ट्री नहीं की जाती है। आप सोचो कि मैंने रजिस्ट्रार के यहाँ पहुंच करके रजिस्ट्री करा ली, और नहीं, ये तो एक अहंकार है कि आपने 5 करोड़ रुपए दिए और शर्मा जी ने एक जमीन खरीद ली 3 करोड़ रुपए में, और उस दिन से कहने लगे मेरी हो गई है, अब इस पे कोई उंगली मतलब हाथ मत रख देना। नहीं,
ऐसा कभी उस भूमि पे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको कुछ समय के लिए प्राप्त हुई है। जो उस भूमि को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनकी भूमि है, तो उनसे हमें आज्ञा लेकर के कुछ समय के लिए व्यापार करना, निवास करना, जो भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना, उसके लिए उनसे आज्ञा ले लेना, ये वास्तु रजिस्ट्री। नेक्स्ट, हाँ, अब हम जानते हैं कि वास्तु रजिस्ट्री में बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है? यदि आप, जैसे आप अपने मम्मी और पापा से कोई भी काम करने जा रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, बोल करके जाओगे, पापा मम्मी मैं जा रहा हूं, उन्हें ढोक दे के चले जाओ, यथा योग सम्मान दे के चले जाओ, वो प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आप अपने घर में किसी को बताओ यार मस्ती करते रहो, रात में लेट 2 बजे आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? नाराज। उस समय तक आपसे वो होते रहेंगे। इसलिए इस आज्ञा लेने से उनको, उन देवताओं को प्रसन्न कर देना, उनको सम्मान देना, उनको अलंकृत शब्दों से, रिस्पेक्टेड, ड्यू रिस्पेक्ट, सम्मान देना, तो वो सम्मान देने से वो खुश हो जाते हैं। तो इन कुछ देवताओं में इतनी शक्ति होती है जो आपके लिए वेल्दी भी बना, मतलब कार्यों में सहयोग देते हैं, बिजनेस को प्रमोट करा देते हैं, आपकी हेल्थ, रोगों के समूह के देवताओं को तक इसमें निवेदन किया जाता है, रोगों के समूह के देवताओं को, जिससे कि वो आपको घर में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, एंटीबैक्टीरियल उनकी कॉलोनी होती हैं, और वो आपको हेल्दी बना के रखते हैं, वेल्दी बना के रखते हैं, घर में शांति स्थापित कराते हैं। तो किसी भी घर में किसी भी कार्य निर्विघ्न हो जाए, इसके लिए वास्तु रजिस्ट्री। लेकिन जब आप अपने घर को जमीन कच्ची लेते हो या बन जाता है, बनने के बाद भी, और अभी भी जो उनके घर बने बनाए हैं, वो दीपावली के दिन वास्तु रजिस्ट्री कर सकते हैं, निर्विघ्न कार्य हो जाता, रुकावट नहीं आती, और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये हमारे बेनिफिट है। इसके अलावा बेनिफिट की मैं क्या बात करूं, कितनी भी कॉलोनी की कॉलोनी थी, प्लाट के प्लाट थे, बिक नहीं पा रहे थे, मात्र मैंने एक नारियल से वास्तु रजिस्ट्री करके और उस भूमि के प्लाट को सेल करवा दिया। कितने लोग हैं जिनके कोई कार्य नहीं बन पा रहे होते हैं। आपकी एनर्जी जिस तरह से आपके अंदर लॉक्ड पड़ी हुई है, ऐसी एंजल आपकी उस लैंड के पास पास, आपके यूनिवर्स में इतने एंजल आपके लिए हेल्प करने के लिए कंटिन्यू तैयार रहते हैं। आप उनसे, उनका उपयोग करो, उपयोग करोगे, इनका उपयोग करने से आपके अनेक कार्य बन जाएंगे, आप उन्हें कार्य सौंपो। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे कार्य मैंने बनवाए हैं मात्र एक नारियल से। यदि जिनके घर में कुछ नहीं है तो दिक्कत, परेशान मत हो, एक नारियल से वास्तु रजिस्ट्री करा दो। एक व्यक्ति की पूरी कॉलोनी के लिए उसने 5 साल से परेशान था, तरह तरह के उपाय कर लिए, वास्तुविदों को, जैसे अभी आप सुन रहे थे राकेश जी से कि उन्होंने 10 वास्तुविद बुलवाए थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाए। मात्र एक नारियल की वास्तु रजिस्ट्री आपको कायाकल्प करवा सकती है। तो ऐसा हुआ कि कॉलोनी की कॉलोनी बिक गई। यदि घर भी आपको नहीं मिल पा रहा हो, कहीं किराए के मकान में रह रहे हो, तब भी आप वास्तु रजिस्ट्री करके और उसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, अभी कितने टाइप की वास्तु रजिस्ट्री होती है और कौन कौन सी वास्तु रजिस्ट्री किस किस कार्य में उपयोग की जाती है। श्रीफल, श्रीफल मतलब नारियल वास्तु रजिस्ट्री। नारियल वास्तु रजिस्ट्री ये बहुत कॉमन है, और नारियल का ही प्रयोग वास्तु रजिस्ट्री में क्यों किया जाता है। नारियल कौन सा लेना चाहिए? नारियल हमेशा लेना चाहिए जिसमें सर्वाधिक जल हो, नारियल में पानी सबसे ज्यादा हो, बड़ा सा नारियल हो। और सूखा नारियल कभी वास्तु रजिस्ट्री में नहीं लेना चाहिए। या पेठा फल से भी वास्तु रजिस्ट्री की जा सकती है। नारियल से वास्तु रजिस्ट्री सभी कामों में, जैसे निर्माण के कार्यों में, या फिर आपके और कार्यों में, शिक्षा के, व्यापार के, कंस्ट्रक्शन के कार्यों में, श्रीफल से सभी कार्यों में। लेकिन पेठा फल से क्यों? जब कभी क्रूर आत्माएं नहीं मान रही हो और दिक्कत दे रही हो, तो वहां पर हम वास्तु रजिस्ट्री पेठा फल से करते हैं। नींबू, जब किसी किसी जगह पर बहुत बुरे बुरे सपना आ रहे हो, दुःस्वप्न आ रहे हैं। कभी एक, जैसे मैं दिल्ली में गया था, बहुत अच्छी कहानी है, शायद हो सकता मैंने बता दी हो आपको क्लास में। वहां पर एक ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं सैनिक फार्म की बात कर रहा हूँ। सैनिक फार्म में एक जमीन पर एक
व्यक्ति वहां पर कभी भी कोई सिगरेट पी रहा हो तो उसको एक थप्पड़ मार देता, कोई दिखता कोई नहीं है। और पूरी रात जब सर्वेंट वहां सोता है तो ऊपर के फ्लोर पर पूरी रात भर म्यूजिक चलता है, झुनझुन की आवाज आती है, बहुत सारी महिलाएं डांस करती रहती है, गाने गाती है, और हर समय, और उनका जो कैमरा लगा हुआ है और ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट होती है, लेकिन उसमें पिक्चर नहीं आती, कभी भी इनकी तस्वीर नहीं आती। तो ऐसे में नींबू स्वास्तिक के पैटर्न में बना करके वास्तु रजिस्ट्री की जाती है। जब किसी के कोई कार्य नहीं बन रहे हो सास की, तो 5 तत्व के रंग के कपड़े से वास्तु रजिस्ट्री की जाती है। और जब किसी के रोग समाप्त नहीं हो रहे हो, तब 5 प्रकार के जल से, 5 प्रकार की नदियों का जल चांदी और 5 प्रकार की धातुओं में रख करके और उस भूमि में घुमाया जाता है। वो विधि मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, वास्तु रजिस्ट्री बहुत सारे वास्तु दोषों से मुक्ति दिला देती है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट वास्तु रजिस्ट्री की थ्योरी बता रहा हूं, फिर मैं प्रिकॉशन, सबसे पहले क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। पहली बात, कमजोर दिल और मन के लोगों के लिए वास्तु रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सुरक्षा कवच बना लेना चाहिए। सुरक्षा कवच मैंने बताया हुआ है मेरे YouTube चैनल में। और अपने सर के ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों डाल लेना चाहिए। जैसे पीली सरसों आप डाल लेंगे, पीली सरसों डाल लें, और मुहूर्तानुसार, यानी सूर्य स्वर का ये कार्य है, तो सूर्य स्वर में ही वास्तु रजिस्ट्री करना चाहिए। वास्तु रजिस्ट्री सूर्य स्वर में करना चाहिए। तो सूर्य स्वर के दिन कौन से होते हैं? सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे। इन दिन में वास्तु रजिस्ट्री की जाती है। अमावस्या को की जा सकती है, इसलिए सबसे बड़ी वास्तु रजिस्ट्री दीपावली की अमावस्या सर्वश्रेष्ठ होती है। रिक्ता तिथि में की जाती है, 4/9 चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहते हैं। दीपावली के दिन मैंने बताया, होली के दिन पीली सरसों, रक्षा सूत्र आपके हाथ में बंधा होना चाहिए। महिलाएं ना करें तो बहुत बढ़िया है। यदि बहुत पावरफुल है, विल पावर उनका बहुत अच्छा है, तो सर के बाल बांध करके ही वास्तु रजिस्ट्री करें। जो नारियल से वास्तु रजिस्ट्री या जिस पेठा फल या किसी से की जा रही है, उसका विसर्जन जो भी समय निर्धारित करें कि मैं इतने टाइम में आपको छोड़ के आ जाऊंगा, वो आपको उतने ही समय में उस नारियल को, उस श्रीफल को छोड़ के आना चाहिए। अब मैं इसकी विधि बताने जा रहा हूं, फिर इस विधि को करके भी बताऊंगा। ये आपने प्रोटेक्शन कर लिया, नियम बता ली, मेथड क्या है। क्षेत्र आज्ञा, देव आज्ञा लेना, मतलब उस क्षेत्र से आज्ञा, देवों से आज्ञा। और जल प्रवाह भी आप नदी में जाकर के करेंगे। वास्तु रजिस्ट्री, फिर देव आज्ञा के बाद वास्तु रजिस्ट्री करेंगे। क्या बोलेंगे? हे क्षेत्रपाल, हे क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल किसको कहते हैं? क्षेत्र, आई मीन टू से दैट द एरिया। हे क्षेत्र के पाला, पाल मतलब क्षेत्र के पालनहार, आप 33 करोड़ देवताओं में श्रेष्ठ हैं। हे महाबाहो, आज आप इस वास्तु कर्म के कर्ता राजेंद्र कुमार, यहाँ पर अपने नाम को करना है, उसकी रक्षा करें और कार्य आरंभ में वास्तु रजिस्ट्री की हमें आज्ञा प्रदान करें। यहाँ पर सिर्फ हमने वास्तु रजिस्ट्री की आज्ञा लेना है कि मुझे, हे महाबाहो, आप मुझे इस भूमि पर वास्तु रजिस्ट्री की आज्ञा प्रदान करें। फिर एक गाय के घी का, देशी गाय के घी का एक दीपक जला के अपने ईशान कोण पर रख देना है, और एक नारियल जनेऊ सहित तैयार कर लेना, जनेऊ भी उस नारियल पर रख लेना, नारियल पर स्वास्तिक बना लेना। नेक्स्ट, अब इसको ईशान कोण पर आपको कभी भी वास्तु रजिस्ट्री अकेले मत करना, आपके साथ कम से कम 2 लोग रहना चाहिए, 2 लोग रहना चाहिए। और एक व्यक्ति पीली सरसों लेकर के पूरी भूमि पर क्षेपण करेगा, दूसरा व्यक्ति जो मेन मालिक होगा उसके हाथ से ही वास्तु रजिस्ट्री कराना चाहिए। वो नारियल लेकर के और पूरी भूमि में विचरण करेगा। मैं क्या बोलेगा विचरण करेगा? सबसे पहले खड़े होकर के ईशान कोण पर एक ऊंचे स्थान पर स्वास्तिक बना करके एक सफेद कपड़ा जरूर लेना चाहिए।
हालांकि वास्तु रजिस्ट्री 5 नारियल से भी की जाती है और 5 रंग के कपड़ों से इसे ढका जाता है। जब कोई बड़ी जगह कॉलोनी इत्यादि होती है, नगर की बसाहट की जाती है, लाखों स्क्वायर फीट जमीन होती है, तो उसमें 5 नारियल 5 लोगों के हाथ में दे करके और वास्तु रजिस्ट्री हम संपन्न करते हैं। बार बार आप मन सुन रहे हैं कि ये वास्तु रजिस्ट्री है क्या? वास्तु रजिस्ट्री नथिंग, ओनली अ परमिशन, परमिशन ऑफ लैंड, परमिशन, लैंड से परमिशन लेना। क्या कहेंगे? मैं इस भूमि के निवासरत सभी देवी देवता, रक्षक देव, क्षेत्रपाल, भूस्वामी और देवी देव देवियों, मुनिंदो, तीनों लोकों के स्वामियों को मैं नमस्कार निवेदित करते हुए विनय करता हूं। यह भूमि एवं भूमि के आसपास स्थित सभी रक्षक देव, वनस्पतियों, दानवों, सभी सिद्धजनों, यक्षगण, राक्षसगण, नाग, गरुणमुख देव, डाकनी, विघ्ननाथ गण, पित्त गण, वन देवगण, नगर देव, ग्राम देव, क्षेत्रपाल, गंधर्व, किन्नर, सभी जटाधारी, रोग समूह के अनेक रूप स्वरूप वाले, करोड़ों सूर्य के समान चमकने वाले, कपिल वर्ण, अग्नि वर्ण, प्रमथ गण, प्रमथ गण होते हैं जो अनेक रूप धारण करने वाले सब भूत गणों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि यह भूमि आपकी है। आप इस भूमि पर लंबे समय से निवास कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पलट दीजिए। नेक्स्ट, आप इस भूमि पर लंबे समय से निवास कर रहे हैं और यह भूमि मूलतः आपकी है। मैं आपकी इस भूमि को निवास योग, निवास रहने रेसिडेंशियल पर्पस से सिलेक्ट कर रहे हैं तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बोलिए, निवास योग, व्यापार योग या मंदिर योग या जो भी आप बना रहे हैं उस योग बनाने जा रहा हूं। आप मुझे अपनी अमूल्य भूमि पर, अमूल्य है, निर्माण की प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान करें, परमिशन दें। मूलतः है, अब क्या कहेंगे? बेसिकली यह भूमि आपकी है। इस भूमि से आपको बहुत ज्यादा अनुराग है, लव है, प्यार है, क्योंकि आप लाखों वर्षों से इस भूमि पर निवासरत हैं और इससे आपका प्यार होना स्वाभाविक है। हमारे पूरे परिवार की रिक्वेस्ट है कि आप इस भूमि पर ही निवास करें और मुझे निर्माण करने की आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि आप इस भूमि पर हमारे सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। आप में इतनी शक्ति है कि आप मेरे निर्माण कार्य में, मेरे घर के सभी मांगलिक कार्यों में, मेरे घर में शिक्षा, व्यापार और सभी मांगलिक कार्यों में आपके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। जो आप अपने घर में कुछ कुछ सामान निकाल के रख देते थे, ये इन वास्तु देवताओं के लिए भी रखते थे। तो इस तरह से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आप क्या कहेंगे? आप सभी पृथ्वी लोक के देवों में इतने समर्थ शक्ति है कि मेरे परिवार को संपन्नता, समृद्धि एवं शांति दे सकते हैं। इसलिए आप सब यथावत निवास करें, परंतु यदि आप यहाँ पर कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हो, मन आनंदित ना हो और यहाँ से निकलकर कहीं अन्यत्र जाना चाहते हो, तो आपको मैं दुनिया का श्रेष्ठ वाहन, श्रेष्ठ वाहन, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वाहन कौन सा होता है? एक नारियल, एक नारियल श्रेष्ठ वाहन श्रीफल में लेकर के। क्योंकि आपको मालूम है जब कभी किसी को पानी रोकना पड़ता है तो वो नारियल लेकर के जमीन में गाड़ देता है, कुछ पढ़ के। पानी के सारे देवता वहीं रुक जाते हैं, मतलब उनकी सवारी वहीं। और किसी को फेंकना पड़ता है ना, नारियल में पड़ करके यहीं से फेंक देते हैं। तो मतलब बड़ी बड़ी शक्तियां, नारियल से श्रेष्ठ वाहन उनके लिए कोई नहीं होता है। तो मैं इस श्रेष्ठ वाहन में ले जा करके सम्मान सहित किसी पवित्र नदी या सिद्ध कुआं, चैत्र वृक्ष कौन से होते? पीपल, बरगद, या चैत्यालय यानी मंदिर हो छोटा, देवालय, जिनालय में स्थित करके आ जाऊंगा। मैं आप सभी का यहाँ पर क्या कहना है?
भो देवगणा आज्ञा कुर्वन्तु। यहाँ पर आप मुझे इस भूमि में निवास की आज्ञा प्रदान करें, 3 बार कहेंगे। मेरे द्वारा अथवा मेरे परिवार के द्वारा यदि भूमि में प्रवेश करने में, रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कराने में अथवा भूमि से संबंधित कोई भी कार्य करने में कहीं कोई त्रुटि हुई हो सकता मैंने सबसे पहले आपसे आज्ञा ना मांगी हो और मैंने रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करा ली। आप आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपसे आज्ञा लेना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी जो त्रुटियां मेरे द्वारा हुई हैं, मैं इन सब के लिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से, स्टाफ की तरफ से और अपने जो भी लोग हैं उन सब की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। आप सभी मुझे क्षमा दान प्रदान करें। मैं आप सभी का, क्या पर ध्यान दीजिए, मैं आप सभी का यथा योग यथा विधि सम्मान करता हूं, नमस्कार करता हूं, जय जिनेन्द्र करता हूं, जय श्री राम करता हूं। जो जिस मजहब के हैं उनके अनुसार मैं अब क्या बोलेंगे, मैं 24 घंटे तक नॉर्थ ईस्ट में, मतलब आपको ऐसा बोल करके फिर चारों दिशाओं विदिशाओं में जाना है और एक एक बार बोलना है। वो देवगणा आज्ञा कुर्वन्तु, पूर्व दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु, पूर्व दिशा से आज्ञा लें और उन्हें बोले देवतागण आगच्छत आगच्छत। और इसी तरह से पूर्व दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु, आग्नेय विदेशेषु आज्ञा कुर्वन्तु। और पीली सरसों या पीले चावल, किसी को बुलाते हैं तो पीले चावल डालते हैं, तो यहाँ पर पीली सरसों का उपयोग करेंगे और क्षेपित करते जाएंगे, फेंकेंगे हाथ से। वो देवगणा पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन के आज्ञा कुर्वन्तु, फिर साउथ ईस्ट के, साउथ के, फिर साउथ वेस्ट के, साउथ वेस्ट वेस्ट के, फिर वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में आकर के आप इसे रख देंगे और उस पे सफेद कपड़ा ढक देंगे, एक दीपक जला देंगे और फिर 24 घंटे उपरांत पुनः निवेदन करके स्थापित करके आ जाएंगे, विनय पूर्वक, क्षमा याचना पूर्वक। लेकिन पुनः सावधानी बरतेंगे कि जब आप जाएंगे वहां पर तो किसी के साथ लेकर के नारियल जाए। कई बार लोगों का सुना है कि उनके चक्कर आ गए, गिर पड़े, बेहोश होने लगे, कुछ हो सकता है क्योंकि वो आत्माएं जब जाती हैं तब कभी कभी नारियल पहले ही कपड़े से ढका होता फट जाता है, अनेक जगह हुआ। नारियल चल के, अभी एक किसी ने बताया था ना पिछली क्लास में, डिप्लोमा में ही कौन था, कि उनका नारियल अपने आप, जो उन्हें ऑफिस में अपनी फैक्ट्री दुकान पे रही वास्तु रजिस्ट्री की थी, ईशान कोण से चल के और आग्नेय कोण पे अपने आप पहुंच गया। नारियल फट करके मांस के लौथड़े निकलने लग जाते हैं जब पिशाच इत्यादि इसमें पहले तो आ जाते हैं आपकी भावभीनी पूर्वक निवेदन सुन के, फिर उन्हें लगता है कि मैं निकल जाऊं तो नारियल को ही फोड़ देते हैं। तो ऐसे कई किस्से हुए, कभी बदबू आने लग जाती, दरार पड़ जाती, दरार पड़ गई तो पुनः वास्तु रजिस्ट्री कराना चाहिए। ये साधारण सी चीज नहीं है, ये वैदिक ग्रंथों की वैदिक चीजें हैं। इसको करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, घर में हल्कापन महसूस होने लग जाता है, घर में शांति छा जाती है। मात्र एक 25-30 रुपए का नारियल और उससे इतने बड़े रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब ये वास्तु रजिस्ट्री में आपको पुनः यही सावधानी बरतना है कि 24 घंटे या 10 घंटे, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है वो कम टाइम का भी समय लेकर के और वहां पर निवेदन करके उसी समय सीमा में उसे विसर्जित कर देता है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली, आज शायद मैं, हो सकता है कि आप सबको समझ आ रहा है ना। संस्कार जी, कहाँ आप ध्यान दे रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं। हाँ अच्छा, सभी को समझ में आ गया, पक्का? आप करेंगे दिवाली को वास्तु रजिस्ट्री? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आत्मबल, मनोबल और कायबल, इससे बड़ा कोई बल नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करवा दूं। सिर्फ आज एक नारियल की वास्तु रजिस्ट्री मैं करके दिखा देता हूं, करता हूं। चलिए अब हम चलते हैं। हाथ में मुट्ठी में पीली सरसों ले लेते हैं, ये पीली सरसों मैंने ले ली हाथ में, और एक नारियल, शर्मा जी ये नारियल ले लीजिए। आपके माध्यम से ही मैं वास्तु रजिस्ट्री करवाऊंगा। ये वास्तु रजिस्ट्री करने के लिए हम चलते हैं और हमारे जूते चप्पल हमें उतार ही देना चाहिए,
जूते चप्पल पहन के किसी को सम्मान नहीं दिया जाता है। और उनको तो हम वास्तु रजिस्ट्री करने के लिए चल रहे हैं। इसका ईशान कोण जहां पर है और ईशान कोण पर ही हमें चलना पड़ेगा। हम पुनः ये कैमरा दूसरा वाला चालू कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जब जाते हैं तो वहां पर दिग्वंदना 10 जो दिक्पाल होते हैं उनसे वंदना भी करते हैं, दिग्वंदना करते हैं। दिग्वंदना में हम करेंगे और दिग्वंदना करके फिर हम निवेदन करेंगे। देखिए हम इसमें जो करने जा रहे हैं एक्चुअल करने जा रहे हैं और अभी बहुत अच्छा मौका है रात्रि में, क्योंकि दिन में इंडस्ट्री में बहुत सारे लेबर रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो इंडस्ट्री में विशेष रूप से जब कोई ना देख सके, जब किसी को पता ना हो, तब करना चाहिए, तब बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए हम आपके लिए अब ईशान कोण पे लगभग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यही है ईशान कोण। और ईशान कोण लगभग मेरे हिसाब से ये आ रहा है और इस पे हम हाँ हाँ ये चलिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी कर सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वो है ये हम सबसे पहले इस जमीन में क्या करते हैं और इसको पैकेज था। इस पे साफ सुथरा करेंगे। और चलिए जब तक साफ हो रहा है तब तक आप आ जाइए, आप निवेदन करेंगे। और मैंने ये सरसों को लेकर के सबसे पहले मैं अपना सुरक्षा कवच बना रहा हूँ। आप कर दिया। सुरक्षा कवच जरूरी नहीं इससे बनाए, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका दूसरा वीडियो सुरक्षा कवच का है। जो लोग नहीं देख पाए देख लें, वरना आप, मैं एक एक पद बोल रहा हूँ, उस पद के साथ आप भी मेरे साथ सुरक्षा कवच बनाए। ओम नमो अरिहंताणम। अब जिस पे ये मंत्र नहीं बनता है तो वो सिर्फ एक बार ओम, ओम मुख पे हाथ फेरते हुए ओम, ओम पूरे बॉडी को ओम, दोनों हाथों में तलवार ओम, नीचे भाले गड़े हुए हैं और सरसों को वहीं हाथ में लेकर क्षेपित कर दे ओम। और फिर चारों तरफ चलाएंगे, क्योंकि मेरे साथ शर्मा जी रहेंगे तो इनको भी मैं घेरे में ले रहा हूं। जितना बड़ा आपको सुरक्षा कवच का घेरा लेना उतना बड़ा ओम, ओम 3 राउंड लेकर के और 3 बार चुटकियां हम बजा देते हैं, जिससे कि हमारे आसपास जो भी खड़े हुए लोग हैं वो यहाँ से हट जाएं और हम, हमारे लिए कोई भी विघ्न ना आए। अब इसके बाद दिग्वंदना करते हैं। दिग्वंदना क्योंकि मैंने उसमें नहीं बताई, लेकिन यदि ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दिग्वंदना करना बहुत बढ़िया। दिग्वंदना सफेद कपड़ा आप लोग लिए ही थे, वो सफेद कपड़ा हम ढक देंगे। हमारे साथ हिमालय आपके पास आया था पानी के लिए। अब जैसे हमारी ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है तो ओम राम, या तो आप सीधे बोल दीजिए पूर्व दिशा से आने वाली सभी शक्तियों के लिए मैं वंदन करता हूं और वो शक्ति हमारे लिए सहयोग करें। या मैं मंत्रों के साथ करूं तो ओम ह्राम नमो अरियंताणम, ह्राम पूर्व दिशाता आगत विघ्न निवारय निवारय, माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष, ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण दाता आगत विघ्न निवारय निवारय, माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष, ओम फट स्वाहा। मंत्र ना आए तो आपको तो सिर्फ चारों दिशाओं में सरसों को क्षेपण कर देना। ओम भ्रूम नमो आर्यम भ्रूम पश्चिम दिशाता आगत विज्ञान निवारय निवारय, माम एतान सर्वान रक्ष रक्षों पर सरसों को फेंकते जाना। ओम ह्रौम नमो झाड़म ह्रौ उत्तर दिशाता आगत विज्ञान निवारय निवारय, माम एतान सर्वान रक्ष रक्षों पर स्वाहा। ओम हेरा नमो लोहिष्य विषाउडम हेरा सर्व दिशाता आगत विज्ञान निवारय निवारय, माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष, ओम फट स्वाहा। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है ना आवश्यकता? अब हम निवेदन करने जा रहे हैं। देखिए अब हम सबसे पहले सरसों को यहाँ पर स्वास्तिक बना देंगे। ये हमारा साफ हो गया, इस स्थान को हमने सरसों से इस तरह से ये कर दिया। ठीक है, ये जगह हाँ इतनी ही ये भी है। अब इसमें स्वास्तिक बना दिया।
ये स्वास्तिक भी बन गया, ठीक है, ये स्वास्तिक बन गया। अब एक सफेद कपड़ा आ ही जाएगा, और मैं इसके लिए, हाँ अभी नहीं, बाद में चाहिए पड़ेगा। अब हमें लेकर के, ये ध्यान रखना, कोई भी वाइब्रेशन कंपन नहीं होना चाहिए। सरसों आपके सर पे आ गई? नहीं। आपके हाथ में भी रहे। ओम हुम चूम पट कीटम कीटम गाता गाता पर विज्ञान स्फुट स्फुट शायस्कंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान बिंद बिंद छाम छा वाबा हूं पट स्वा। ये सुरक्षा कवच, रक्षा मंत्र है। ओम। एक्चुअल में कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको सिखा नहीं रहा है, ये तो आपको सीखने का अवसर मिल रहा है। जब हम वास्तविकता में करते हैं तो एक भी चीज की त्रुटि नहीं होती, और आपको लाइव दिखाने जा रहा है। क्योंकि उतनी बड़ी लंबी कहानी थी, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट फिक्स है। कभी भूमि नहीं बिक रही हो तो उसके लिए अलग करते हैं, घर में बच्चे की शादी नहीं हो रही हो तो उसके लिए भी वास्तु रजिस्ट्री, क्योंकि उन सबके एंजल अलग अलग होते हैं। कोर्ट कचहरी यदि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपके चारों तरफ के जो एंजल होते हैं, वो आपके लिए उस टाइप की कॉलोनी फाइलम के रहते हैं ना, वो आपको कोर्ट कचहरी में भी सहायता करते हैं। निवेदन तो करो, ये जस्ट लाइक एज ए रिक्वेस्ट, नथिंग एनीथिंग एल्स। तो आप रिक्वेस्ट में आपका जाता क्या है? कुछ भी नहीं जाता है। चलिए हम शॉर्ट में इसको, जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी, उसको हमारी कस्टमाइज ये है कि हमारे यहाँ पर व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे कुबेर वाले एंजल जो है ना, वो बहुत जल्दी से आवागमन नहीं करवा पाते, पैसे नहीं ला पा रहे, तो उनको हमें लाना है। ये मेरा यहाँ पर मेन टारगेट है। तो सर की तरफ करिए, मैं आपको निवेदन करना है। सरसों आप हाथ में लिए, दोनों हाथों में लेकर के, बेस्ट। मैं इस भूमि के निवासरत, ईस्ट में मुख करके, चल मैं इस भूमि के निवासरत, आप मन में करते जाइए, मैं बोलते जाऊंगा, आप भी मन मन में ही ऐसे। वैसे तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो मालिक है वो भी एक एक शब्दों का उच्चारण करे, जैसे शर्मा जी कर रहे थे, वो बिल्कुल परफेक्ट है। या तो मैं आपको बोलते जाऊं, या आप अपने मन में करते जाइए, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ, बड़े आहिस्ता आहिस्ता, कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए मेरे तो चारों तरफ इतने एंजल कि मेरे, ये आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे दाने फूटना शुरू हो गए पूरे हाथ में। सब जैसे ही मैंने करना शुरू किया कि पूरे शरीर में प्रवेश कर गए। हाँ, पूरा शरीर फटने लग गया, एक एक एंजल आ गए। मैं इस भूमि के निवास का सभी देवी देवता, रक्षक देव, क्षेत्रपाल, भूस्वामी, सभी दिक्पाल, जो भी ज्ञात अज्ञात रूप में निवास कर रहे, वास कर रहे, उन सब से निवेदन करता हूं कि हे देवताओं, आप में अनंत शक्ति, अनंत क्षमता, अनेक प्रकार के रूप और स्वरूप वाले हैं। अनेक प्रकार से आपकी दुख हरण करता है, लेकिन आज तक मैंने जाना नहीं था, समझा नहीं था कि आपकी आपकी मालकियत ही इस भूमि में है। आप इस भूमि के मालिक हैं, आप इसके स्वामी हैं, आप इसके हार पालनहार हैं, आप इसके दुख करता है। तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी इस भूमि पर अपना स्थान ग्रहण करके, और हम सभी को इस भूमि पर आज्ञा प्रदान करें, जिससे कि मैं इस भूमि पर, जो मैंने निर्माण कार्य किया तो आज्ञा नहीं ली, व्यापार प्रारंभ किया तो आज्ञा नहीं ली, हो सकता है मैंने मैंने आपको कष्ट भी पहुंचा हो, उन सब के लिए मैं सबसे पहले पूरे परिवार और सभी हमारे वर्कर की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करें। और हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप अपने मन में माफी और जैसे सम्मानजनक शब्द को, चूंकि आप इस भूमि पर लंबे समय से निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, इस भूमि से आपको बहुत ही ज्यादा अनुराग है, प्यार है, और आप इसी भूमि पर निवास करें। हम लोग आपके लिए समय समय पर याद करते रहेंगे, क्योंकि आपके रहते ही हमारे लिए इस भूमि में हमारे व्यापार की रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो रही है। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं होता, हो सकता है, तो आप इस भूमि पर रहें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस भूमि पर उत्तर दिशा का कुछ भार रूप होने की वजह से आपको मैंने दबा दिया,
तो उन सभी एंजल, उन सभी देवताओं से निवेदन करता हूं कि मैं कुछ समय में थोड़े भार को कम करूंगा और वहां पर आपको स्थान दूंगा, जिससे कि आप हमारे उस दिशा के कारण हमारी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हमारे व्यापार में रुका पैसा, लंबे समय तक रुक जाता पैसा वापस नहीं आ पाता है। उन सभी, वो सभी मुझे सहयोग प्रदान करें और आप अपने अपने स्थानों पर स्थित रह करके आपके आसपास के देवताओं को भी यथा योग, यथा विधि, यथा द्रव्य सम्मान करता हूँ। सभी दिक्पालों के लिए निवेदन करता हूँ कि वो अधो ऊर्ध्व सभी दिशाओं विदिशाओं में शांत शांति 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 शांति। बहुत सारे आपका, आपका ही आपका है, मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। देखिए पुनः ये सभी लोग प्रवेश कर गए और कोई दुनिया में कभी अपने बॉडी को अपने कहने से स्मरण नहीं कर सकता है। जब जो रिएक्शन होती है, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि इसको थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ क्या चाहिए? अच्छा, क्या भैया तुम काम कर लेते हो, कभी पूछते भी नहीं हो? एक भी नारियल आपने कभी भी नहीं चढ़ाया क्या? बोलो शर्मा जी। नहीं, इसकी भी क्षमा मांगो। मैंने मेरे कभी भी आज तक कभी भी आज्ञा नहीं ली है। मैंने कभी भी आज बहुत तक आज्ञा नहीं ली है। इसके कारण मेरे कई बार हमारे परिवार में या व्यापार में संकट आए हैं। उन सब के लिए आप क्षमा करें। आज के बाद हम अभी तक की हुई सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। वो बिल्कुल बात कर रहे हैं कान में पूरी तरह से। ओहो, क्षमा करें, क्षमा। आप सभी स्थित रहिए और स्थान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। और यदि आप में से हमारे हमारे परिवार की एक इच्छा कि आप यहीं पर रहें, यदि आप इस स्थान से निकल करके अन्यत्र कहीं जाना चाहते हो तो इस श्रीफल में भी स्थित हो सकते हैं आप अपनी इच्छा से। हम सबकी यही इच्छा कि यहीं रहें। यदि आप निकल के जाना चाहते हो तो इस श्रीफल में जिनकी खुद की इच्छा हो, जैसे कई लोग कहते हैं मुझे विदेश जाने में बहुत अच्छा लगेगा, इसी तरह से आपको यदि इस स्थान से कभी कोई ऊब गए हो तो जाने हैं, तो फिर 24 घंटे में इस श्रीफल में आ जाना। हम आपको किसी चैत्य वृक्ष, कुएं, तालाब या देवालय में पवित्र स्थान पे 24 घंटे तो नहीं, कल हम 5 बजे, क्योंकि रात्रि में लेके नहीं जाते वाहन में, और छोड़ के हम आ जाएंगे। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें। अब इस तरह से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है कि सभी दिशाओं में वो पूर्व दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु, ये ईस्ट डायरेक्शन, वो आग्नेय विदेशेषु आज्ञा कुर्वन्तु, दक्षिण दिशेषु पूरी फैक्ट्री में दक्षिण दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु, नैऋत्य विदेशेषु आज्ञा कुर्वन्तु। चाहे तो पूरी जमीन पे घूम सकते हैं या यहीं से ही, क्योंकि रात्रि में कभी भी पूरी जमीन पे नहीं घूमना चाहिए, एक ही स्थान से। पश्चिम दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु, वायव्य विदेशेषु आज्ञा कुर्वन्तु, उत्तर देशेषु आज्ञा कुर्वन्तु, ईशान विदेशेषु आज्ञा कुर्वन्तु। और ईशान में इस श्रीफल को आप कहीं पर स्थित कर दें। अब सफेद कपड़े से इसे ढक दें। क्योंकि इस सफेद कपड़े में कोई भी आकृति बन सकती है, जब देखेंगे तो आकृति ही बन जाती है। देखिए, आपको किसी तरह
सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा। किसी कारण से मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया और आप सभी नहीं उस समय देख पाए। सभी लोगों आ गए हैं क्या पुनः वापिस आ गए? अरे वाह! आप सब तो बने हुए थे। मैं ही गायब हो गया था पिक्चर से। चलिए, कैसी लगी वास्तु रजिस्ट्री? एक्चुअल में थ्योरी सुनना तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल हो जाना, और आज मेरे साथ जो हुआ, मैं बयान भी नहीं कर सकता कि चारों तरफ से लाखों की संख्या में लोग घेर लिए, और मतलब पूरी तरह जब मैंने कहा कि क्यों आप लोग इतना पुशअप कर रहे हैं, मैंने कहा आपने इन लोगों ने कभी पूछा ही नहीं। और वाकई में इनके यहाँ कुछ माह पूर्व एक फैक्ट्री में आगजनी भी बहुत बड़ी घटना हुई थी, और कुछ लोग 4-6 लोग ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। ऐसा कुछ तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये कहा कि हम से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो एक चीज सीखें, ये साहब इस वास्तु रजिस्ट्री से मैंने बहुत बड़े-बड़े काम किए, बहुत बड़े-बड़े काम आप भी कर सकते हैं, और इसके चार्ज भी ईमानदारी से जो जिसके यहाँ करते हैं आप, वो बहुत बड़ी मोटी रकम देता अपने आप। इसके पैसे कभी किसी से मांगना मत कि मुझे 51,000 रुपए चाहिए, 31,000 रुपए चाहिए, कितने में करूंगा, ऐसे करूंगा। वास्तु रजिस्ट्री, ध्यान रखना इस बात का, 1 रुपए भी मत मांगना कि मुझे वास्तु रजिस्ट्री करने के इतने पैसे चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो कभी कभी जो कुछ गड़बड़ हुआ होगा वो भी आपके साथ हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें पैसे नहीं मांगे जाते, उनमें से ये है, ठीक है? मतलब आपकी फीस और किसी की चीज ठीक है, लेकिन वास्तु रजिस्ट्री की मत लेना सेपरेटली, जैसे अकेली वास्तु रजिस्ट्री करनी, ठीक है? अब आप कोहिनूर जी, चूंकि आज इसमें बहुत सारी शंकाएं ना रह जाएं किसी के मन में, तो आप इसे जरूर अनम्यूट करते जाइए जो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, सेम प्लेस पे ही रख सकते हैं जहां से शुरू हुए, ईशान से स्टार्ट होकर के ईशान पे ही। हाँ जी, बताइए। नमस्ते। नमस्ते सर। सीमा नमस्ते। बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा और रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सर, आपने अभी एक बात बोला कि स्त्रियां ना करें, लड़कियां ना करें। तो अगर हम जैसे लड़कियां सीख रही हैं और जो वास्तुविद बनेंगी, तब सर हम क्या करें? नहीं कर सकते, मैंने आपने पूरी बात नहीं सुनी। कोशिश करें, मोस्टली अवॉइड करें, लेकिन जिनका आत्मबल, मनोबल, कायबल मजबूत है, वो कर सकती हैं, लेकिन चोटी को बांध खुले बालों के साथ। जिन जो मजबूत, जो डरपोक टाइप के लोग होते हैं, वो तो जेंट्स भी होते, डरपोक जेंट्स भी ना। लेकिन ऐसे सर, कोई जैसे आप देखिए, इंसान से बड़ा कोई दुनिया का राक्षस नहीं होता, इंसान से बड़ा कोई देवता नहीं होता, इंसान के अंदर जो मनोबल, काय बल होता, उससे बड़ा कोई बल नहीं। और सर, आपके जैसे पूरे शरीर में दाने-दाने हमें दिखे, इसका मतलब वो आत्माएँ आप में आई। आपको तो हाँ, पता है कि बहुत कैसे सारे निकालना है। वो हम चली अगर जाती डर है। गए तब हमें कुछ हुआ? नहीं होगा? नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा। यदि कोई मतलब घबरा गए, जैसे मैं घबरा जाता, गिर जाता, एक बार, 2 बार, 3 बार उन्होंने धक्का दिया, पटकने की जी। कोशिश भी की थी। एक बार मैं हिल गया था, हिल गया, हुँ। मैंने भी जोर से उनको लिए, शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाते, और डरते आपसे हैं थोड़ा, तो अब वो आप देख के घबरा जाते, घबराना नहीं है, दिखते हैं। और अभी अभी ये आपकी प्रैक्टिस से ये सूर स्वर में की जाती, यहाँ मैं एक शब्द का उच्चारण नहीं कर पाया था, सूर स्वर में ही वास्तु रजिस्ट्री।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने तो पीली सरसों हाथ में रख ली थी जब आप कर रहे थे और हनुमान जी का नाम लिया। अब उसको भीमसेनी कपूर और गोबर के जो आपने सिखाया है कोशिश करती हूँ। और सर एक चीज मन की मैं बोलना चाहूंगी, 2 मिनट लूंगी। मैं बंगाली हूँ, तो आप जी। हमेशा कहते हैं कि आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, और मैं बचपन से मछली खाकर बड़ी हुई हूँ। तो अब मुझे ना अपना दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मुझे ये छोड़ना है, क्योंकि मुझे आपके सानिध्य में आना है। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा वो है, बंगाली होके मेरे मन में वो आ बहुत रहा है। बढ़िया, कोई बात नहीं, ये आप सबसे बड़ा त्याग करने जा रहे हो। जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी जी उपलब्धि जी, है। ताकि मैं आपसे आंखें मिलाकर बात कर सकूं, और मैं दोनों कोशिश करूंगी आपके चरणों में आऊं, और तभी आऊंगी जब ये मैं छोड़ दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो आज 30 दिन के लिए, 15 दिन को तो आज ही संकल्प ले लो। जी 30 दिन में से 15 दिन अच्छा, ठीक है ठीक है। धीरे अपने आप छूट जाएगा, जी छूट जी, जाएगा। चलिए क्यों आपने खाना आज्ञा दे दी। बताओ। किसी दिन कोई व्यक्ति आया आपके घर में और वो जी कहे कि आपकी उंगली मुझे बहुत मीठी लगती है, पांचों उंगली काट के दे दो ना, मुझे बहुत जी, स्वादिष्ट लगती है, तो आप काट के दे दोगे क्या? नहीं जैसे आपको मच्छी भात बहुत अच्छा लगता है, वो भी, उसमें भी एक आत्मा है, उसमें भी जी परमात्मा बनने की शक्ति है। भगवान राम भी कई बार मछली बने थे, जिन लोगों ने निगल लिया होगा, वो कैसे पापी लोग रहे होंगे। ऐसे कोई मछली कभी हो सकता किसी न किसी भाव में कभी भगवान का रूप लेकर के भी आई हो। यदि मैंने उनको ही खा लिया तो इससे निकृष्ट मैं ऐसा क्यों? इसलिए इस धरती अन्न उगलना बंद कर देगी यदि हम मांस भक्षण करना ज्यादा शुरू कर देंगे। धरती जो चाहती है वो देती है। इसलिए प्लीज मैं कहता हूँ आप मच्छी खाइए, लेकिन ये सोच के खाइए कि मैं किसी माँ का लाल खा रही हूँ। ठीक, बहुत बहुत सर आशीर्वाद दीजिए। थैंक एक ही बात में छूट जाएगी। मीतू जी अनम्यूट है। जय जिनेन्द्र सर। जय जी, जय जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जय जिनेन्द्र सर, वो म्यूट हो गया था वापस से मेरा। हाँ। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने वास्तु रजिस्ट्री के टाइम पे बताया कि किसी की अगर प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही हो तो वो भी वास्तु रजिस्ट्री कर सकता है। कर सकते, और कर बच्चों सकते। क्या की होता है, कभी कभी, कभी कभी क्या होता है, किसी को नहीं दिखता कि सेल क्यों नहीं हो रही, मैंने देखा है। और कोई निगेटिविटी के कारण नहीं होती, बाधित स्थापित निगेटिव भूमि होती है उसके कारण नहीं होती। और कभी कभी वो भूमि पर रहने वाले देवता जो भी हैं, जो भी आत्माएं हैं, वो उस भूमि को, उनको उस मालिक से ही प्यार हो जाता है, तो वो नहीं छोड़ना चाहते। उनसे एक आज्ञा ले लो ना कि मैं इस भूमि को अपना इस स्थानांतरण करवाना चाहता हूँ। इस भूमि को सेल करके दूसरों के हाथ में सुपुर्द, आप मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें, आप इस कार्य में सहयोग प्रदान करें, आप इस कार्य को शीघ्र गति से बनवा दें। आप कह सकती, जैसे कभी आपको किसी बाई से, अपना काम करने वाली बाई से काम करवाना पड़ता ना ज्यादा, उसको आप मक्खन मलाई लगाने लग जाती है, भाई तुम तो कितनी बढ़िया हो, तारीफ करते कि नहीं करते? जी वो आपको चाय तो नहीं पीना, चाय पिला दोगी। ऐसे ही जब इनसे आपको काम करवाना है अपने, इनकी तारीफ का आप समर्थवान है, अनेक शक्तिवान है, आपके द्वारा आप कितने महोबाहु बहोबाहु क्या क्या मैंने बोला था। तो ऐसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करके ये बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब ये मेरे शरीर में आपको दिखाया, ऐसा मुझे कोई बहुत कष्ट नहीं दिया, लेकिन हर मानव देख करके डरने लगे। डरना नहीं चाहिए। अच्छा। और सर मेरे को ये पूछना था कि जो जैसे प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग वास्तु रजिस्ट्री कर रहे हो, तो उसी प्रॉपर्टी पे विजिट करके ही वो वास्तु रजिस्ट्री होगी, या मतलब ये मुहूर्त हम और विधि जहां पर विधान है। पूर्वक वास्तु रजिस्ट्री करना चाहिए, मुहूर्त और विधि विधान पूर्वक करना मुहूर्त और विधि विधान तो ठीक है, लेकिन जैसे अगर चाहिए। हम किसी मैंने और बताया, सिटी में है। मुहूर्त मैंने बताया।
नहीं, वो पूछना चाह रही हैं कि वहीं जाना, साइट पे खड़े हाँ, होके करना उसका जरूरी साइड है। पे ही तो जाना चाहिए, साइड पे ही जाना चाहिए। साइट पे ही जाना चाहिए। और सर इसके लिए आपने मेरे ये को बोला कि थकान बहुत ज्यादा है, बच्चे और का वास्तु रजिस्ट्री करने के बाद थकान 10 टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरी चीजें आपके शरीर में आती हैं और फिर निकलती हैं, पूरे शरीर को थोड़ा सा तो केमिस्ट्री। मुझे आपकी सर आवाज आपने ये सर आपने ये भी बोला था कि अगर जैसे बच्चों के विवाह के संबंध नहीं हो रहे हो या लेट हो रहे हो, उसके लिए भी वास्तु रजिस्ट्री कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक मेथड आपने। मेथड यही रहेगा सर? जी, मेथड यही रहेगा, इसमें टाइटल बदल जाएगा। टाइटल बदल टाइटल जाएगा। और ये तो वहीं पर अपने घर में जहाँ पर हम जहाँ रह रहे और हैं क्या, वहीं पर करनी दूसरे होगी के ना घर पे बच्चों के करने संबंध? जाओगी क्या? नहीं अच्छा, नहीं सर, वो वो तुमसे मैं नाराज समझ हो तो गई। उससे क्षमा मांगती हो कि दूसरे से जाके मांगती हो? ये बता दो। ये पूछने की बात नहीं होती। जैसे जब गलती पति जी से करती हो तो पति से क्षमा मांगोगी, अपने बेटों से तो मांगोगी नहीं। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। जिसका माल है उससे आज्ञा लोगी कि दूसरे से नहीं? हाँ जी, शीघ्रता से। जी सर, जय हिंद सर। हाँ, हिमांशु जी, जी कहाँ से? जय अपना हिंद अपना सर। परिचय देते जाया करें, सर, क्योंकि जी सर, मैं सर हाथरस से हूँ, आगरा के पास हाथरस है, वहां से सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी सर, मैंने सर आपसे एक बार पहले भी बात करी थी, जब आप पढ़ा रहे थे कि अब जैसे भगवान की पीठ के पीछे जैसे हमारा घर है, तो आपने बोला था कि इसको चेंज करिए। लेकिन सर मैं मेरे पास ऑप्शन भी है घर चेंज करने का, तो लेकिन कुछ कारणवश मेरी मम्मी, मतलब हम लोगों को जैसे अभिषेक होता है तो सुबह मालूम पड़ जाता है, तो हम मम्मी में जाती है तो वो कह रही है, अरे इतना ये काफी बड़ा घर है। एक मिनट, क्या मंदिर में जी अभिषेक का पता चल जाता तो मंदिर में रहने लगी? मंदिर में रह थोड़ी सकते हैं। इसी तरह से जी आप मंदिर की पीठ के पीछे भगवान के मत रहिए, इससे ज्यादा मैं जी। और कुछ नहीं। नहीं सर, अगर इसे इसमें वास्तु रजिस्ट्री हम कर दें और बाकी ये शिला जो आपने वो। गलत गलत बात, गलत बात, गलत बात। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, जैसा और भी इस आप तरह कहें। से कर भी मत देना। जी सर, कर भी मत देना मतलब करना मत। वास्तु रजिस्ट्री नहीं करें? मतलब ऐसे ही आज्ञा ले लो, आप अपनी वास्तु रजिस्ट्री मंदिर में जाके करो, मंदिर की, कि यहाँ कोई मेरे द्वारा, क्योंकि आप उन देवताओं को ज्यादा नुकसान, जैसे उनकी पीठ पीछे रहते हो, मलमूत्र विसर्जित करते हो, ये गंदगी करते हो, तो उनसे जाके उनसे माफी मांगो। नहीं सर, वो ईशान उनको कौन पड़ रहा है बिल्कुल सर, भगवान की पीठ के पीछे ईशान कौन है? अरे भगवान, तो मैं कह रहा हूँ पीठ के पीछे रहना ठीक नहीं है। और तुम मजे में हो जी तो रहो, मैं गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख देता हूँ, आप मजे में बिल्कुल नहीं होगे। ना हेल्थ वाइज, ना वेल्थ वाइज, ना पीस वाइज, तीनों नहीं होंगे। नहीं है ना? मुंह से बोला, सर मत मटकाओ। नहीं क्या सर, आपको नहीं बिल्कुल मालूम? अनम्यूट अनम्यूट। नहीं सर, बहुत अच्छा, परेशान है इससे। जी सर, काफी परेशान परेशान है। मान जाओ, अभी भी मान जाओ, घर तो सर छोड़ जैसे दो। मैं सर एक, जी सर बिल्कुल छोड़ देंगे सर। सर एक क्वेश्चन लास्ट था प्लीज सर। रजिस्ट्री से संबंधित कोई प्रश्न पूछो। हाँ सर, उसी से रजिस्टर संबंधित प्रश्न है सर। जैसे मैं अपना नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ, होलसेल का, मेडिकल का, तो व्यापार शुरू करने से पहले वहाँ शॉप में वास्तु रजिस्ट्री कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। अगर घर में एक भी जेंट्स ना हो तो ओनली लेडीज ही, जैसे मॉम और डॉटर मिलके वास्तु रजिस्ट्री कर सकती हैं? कर सकते, आत्मबल मनोबल होना चाहिए, मतलब डरपोक नहीं होना चाहिए, डरना नहीं। जैसे हम दो ऑप्शन देते हैं कि या तो वो वहीं रहें या तो नारियल में आ जाएं, तो कैसे पता चलेगा वो नारियल में आ गए हैं या फिर वो वहीं रहना पसंद कर रहे हैं? नहीं, वो तो मोस्टली तो रहना पसंद करते हैं, जो निगेटिव होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, उछल कूद मचाते हैं, आ जाते हैं, तो उसका वजन बढ़ जाता है जब आप उठाओगे, जब आप रखते हो। एक घटना सुना रहा हूँ, अपने यहाँ की स्टूडेंट हैं, जयंती ग्रुप की, अलवर मनीषा जी, उनके यहाँ जब हमने खोला, मतलब पेट पल से रजिस्ट्री की थी, तो उसका वजन था 4 किलो, जब उठाया तो उसका वजन निकला 16 किलो। 24 घंटे, ये नाम सहित बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग परिचित होंगे, तो पूछ सकते हैं जयंती ग्रुप में। ये हमने करीब करीब 16 वर्ष पूर्व वास्तु रजिस्ट्री की थी, और उसके बाद उनके हल्कापन महसूस हुआ था,
सब कुछ। एक बार फिर उन्हें हुआ और ये वास्तु रजिस्ट्री अपने आप कर ली और बस कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा, पूरे घर के लोग तुरंत बीमार पड़े हुए। तब मुझे फोन किया, मैंने फिर यहाँ से कुछ किया और तुरंत ठीक हो गए थे, पूरे लोगों को बुखार। वास्तु रजिस्ट्री बहुत संवेदनशील है, इसलिए आज मैं सबको टाइम दे रहा हूँ। आज भले एक ही टॉपिक लेगा, अच्छे तबीयत से ये सीख गए, तुम बहुत बड़े ज्ञाता और ज्ञानी बने। नेक्स्ट। प्रणाम सर। हाँ जी। सर अगर नारियल फूट जाती है तो फिर क्या करें वहां पे? उसको पुनः उसको विसर्जित कर दीजिए, पुनः वास्तु रजिस्ट्री करिए। या धोखे से वो आ गए, जैसे पिंजड़े में चूहा फंस गया, लेकिन उसे वो प्रयास करता है पूरी तरह से जी। कि तोड़ दूं मैं, कहाँ से फंस गया, से वो भी प्रयास करते हैं कि अरे मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना, मन जी। पलट गया। फिर से कर दें? हाँ, तो फिर से करें, तो वो फोड़ देते नारियल को, उनमें तो क्षमता है, तब वो ये तब विश्वास होगा इसमें। कोई लोग यदि हो जिनके साथ ऐसी घटना घटी हो, तो वो अपना फीडबैक अवश्य दें, जिससे कि इनको समझ में आ सके। बहुत सारे लोग होंगे पुराने जिनके साथ कुछ ना कुछ वास्तु रजिस्ट्री करते वक्त घटनाएं घटी हैं। जैसे वो यदि हो, अटेंड कर रहे हो, जिनका नारियल 10-12 फीट चल के अपने आप चल के गया था, दुकान बंद कर दी वास्तु रजिस्ट्री कर, जब देखा तो नारियल 15 फीट दूसरी जगह मिला। कहाँ के वो थे जो अपन को रास्ते में मिले थे, अपन वहां गए थे लुधियाना, लुधियाना के बाद अम्बाला, अम्बाला में एक महिला थी, उनका नाम, उनके यहाँ भी घटना हुई थी। उन्होंने ग्रुप में भी डाला था पूरी तरह से। आप लोग उस ग्रुप में नहीं है, वो इसके पहले के बैच में शायद अभी हो तो पता नहीं, क्योंकि पिछले कल के 3 दिन के प्रोग्राम में तो वो थे। चलिए बताइए आप लोग, और भी क्या। नारियल का मुंह किस तरफ रखे? नारियल का मुख हमेशा ईस्ट तरफ खड़े तो ईस्ट तरफ होना चाहिए, अपने तरफ टेल होना चाहिए, सामने की तरफ जिसको बना रहा है उसके हेड होना चाहिए। अगर शॉप रेंट पर नहीं जा रही है तो वास्तु रजिस्ट्री कर सकते? देखिए, यदि रेंट पे ना जाने का कॉज आज्ञा है तो है, यदि वो आज्ञा उनकी है और कोई और कारण है, तो जरूरी नहीं कि वास्तु रजिस्ट्री से रेंट पे चली जाएगी। आप तो इसका क्या, मीटर तो लगा नहीं रहता, टेस्टिंग होती नहीं है। कारण क्या, जैसे आपके बॉडी की टेस्टिंग हो जाती है ना, ब्लड लेकर के, ये है टाइफाइड है, विडाल टेस्ट, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो आप वास्तु रजिस्ट्री कर सकते, चांस ले सकते, जैसे ट्रीटमेंट कर दिए, एनर्जी जनरेट कर दी, सब कुछ कर दी, लेकिन नहीं है तो भी आपको ये कर देना चाहिए। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। राम राम गुरुदेव। राम राम आपको गुरुदेव। ज्यादा 9:30 बज गए हैं, 2-5 मिनट और दीजिए। हाँ जी, अशोक जी, जयपुर से। गुरुदेव, एक मैं घर पे गया था आज, और आज आप जयपुर आए हुए थे, मैंने मैसेज भी डाला था पर आप बिजी थे शायद, इसलिए मैं रिसीव अभी नहीं हुआ। जयपुर में नहीं हूँ, अभी भी मैं कौन सी जगह है, चौमू के पास। चौमू से और आगे, चौमू चौमू से से आगे 20 किलोमीटर आगे, कालेड़ा, काला डेरा। काला डेरा, हाँ काला डेरा काला डेरा, जानता हूँ मैं सर। काला डेरा, हाँ वो क्यों नहीं जानते होंगे। तो सर आज मैं गया घर पे विजिट करने के लिए, तो उस घर में सर पूरी की पूरी लेडीज है, वो सब बीमार है। पूरी लेडीज बीमार हैं, तो रोग समूह के जो भी हिस्सागण है ना, वो सब नाराज हैं। तो वास्तु रजिस्ट्री हो सकती, कोई जरूरी नहीं कि वास्तु रजिस्ट्री ठीक हो सकता उस घर में एक तो साउथ ईस्ट से रिलेटेड कोई दोष होगा, और लैंड एनर्जी से ज्यादा हेल्थ खराब। सर उसमें मुझे क्लू तो मिल गया, नॉर्थ वेस्ट का रूम है उनका, और उनमें वो लेडीज तीनों कंटिन्यू रही है। अब वो उनके लिए मैंने उपाय बता दिया, आज वास्तु रजिस्ट्री से रिलेटेड बात करो। बिल्कुल बाकी लोगों बिल्कुल गुरुदेव, वो को रजिस्ट्री का ही था, उसके बारे में भी मैं पूछ रहा था कि तो करवा पहले सकते हैं क्या। पूछो, ये वास्तु रजिस्ट्री कर सकते हैं, एक चांस ले सकते ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। वो जो हैं। प्रक्रिया है वो सर एक बार भेज दीजिएगा। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट लोगों जी को जी। भी टाइम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने आज ही एक और ज्वाइन किया है, 1 महीने पहले करना चाहती थी लेकिन उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे,
तो आज EMI के उससे मैंने ज्वाइन किया है। और आज की गुड न्यूज़ ये है कि आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरा नाड़ी शोधन हो गया, क्योंकि मैंने सुबह लगभग 12 बजे के आसपास दिया जलाया था, थोड़ा सा घी डाल के, वो अभी तक जल रहा है। अरे वाह, और विकास। मतलब तेल घी उतने का देखिए, मैं उतना एक ही है। बात आपको रोक करके शशि जी कह दूं, यदि वास्तव में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए हम बहुत प्रेशर फीस के लिए नहीं देते। सर मेरे पास कोई अभी मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब शुरू किया है। स्वर विज्ञान वगैरह हर रोज सुबह 4 बजे उठ के मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और अब मैंने ये मैं कोर्स अलग भी से ज्वाइन इसमें किया बात है। कर लूंगा, अभी तो आप हाँ जी। ठीक है। और मेरा क्वेश्चन ये है सर, सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम वास्तु रजिस्ट्री बनाते हैं, तो उसमें जैसे बच्चे की शादी नहीं हो रही, ठीक है, तो उसके लिए मैं मासी हूँ, तो मैं उसके लिए कर सकती हूँ? नहीं, मौसी फिर वहीं जाके करना पड़ेगा उसके घर में, यहाँ से थोड़ी वास्तु रजिस्ट्री होगी। अच्छा। और एक दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो जितना भी मतलब आपने बोला स्क्रिप्ट जो है ये हमारा, भी वो हम एक पेपर पे लिख के बोल हाँ सकते हैं? हाँ जी, ठीक है सर, और दिवाली के दिन कर लेना। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दो लोगों को ये आधा आधा हर हर मिनट का महादेव। टाइम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते मौसी। गुरुजी आप ठीक है ना? कल बहुत देर तक आपने क्लास लिया और सुबह आज निकल गए फिर। कल से मैं अभी सोया ही नहीं हूँ, पूरी रात जगा, रात तो में लेकिन आज जो आपने क्लास लिया उसके लिए पाँच आज 5 6 7 विजिट किए हुए हैं। वही हाँ, इसीलिए पूछा थोड़ा सा। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ओके। गुरुजी वो सुबह करना है ना ये वास्तु रजिस्ट्री? हाँ जी, घर के लिए जो बने बनाया घर है तो उसके लिए कर सुबह। सकते हैं। और सुबह हम कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ओके। और मैंने आपने जैसे बताया था वो वाटर टेस्टिंग किया था नॉर्थ ईस्ट में मुहूर्त तिथि देख के, तो मेरा नेगेटिव आया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो वास्तु रजिस्ट्री के बाद वो चेंज हो सकता है क्या? मे बी ओके। और एक सवाल था कि आप तो सिद्ध है इन सारी चीजों में, तो क्या मैं कर पाऊंगा गुरुजी? मतलब आपको क्या लग क्यों रहा है? नहीं कर सकते, क्यों नहीं, अपने आत्मबल क्यों नीचा करते, इसलिए ही तो सीख रहे थे, आप कर पाएंगे। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, जब बहुत। तक ना बने तब तक लोगों को ये ना कहें कि मुझे सब आता है। नहीं 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 कर्मा ठीक ठीक। कर्मा किसी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। बस इतना हाँ। ही मैं देश देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी 4 दिन में ही वास्तविक बन के निकल पड़ते हैं, नहीं ये हालांकि आप लोग बहुत बड़े वास्तविक, बहुत बड़े, क्योंकि आप लोग पूरे वर्ष भर पढ़ेंगे। मुझे मालूम है कि जो भारत का कोई भी बड़ा वास्तुविद आपसे टक्कर नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ। बस लास्ट वन इज वास्तु रजिस्ट्री के बाद अधिकतम कितने दिनों के बाद भी वास्तु के कार्य किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं, नारियल विसर्जित करने के बाद वास्तु के कार्य किए जा सकते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पे माहौल गर्म हो जाता है, झगड़े रहते हैं, तो क्या वास्तु रजिस्ट्री कर सकते हैं? नहीं, कोई इसके लिए कारण हो भी सकता, नहीं भी, हर चीज के लिए आपको कारण जरूरी नहीं कि वास्तु रजिस्ट्री से सारा माहौल शांत हो जाए। यदि उसके कारण अशांति घर में हो रही होगी, तो वहां के देवता नाराज होंगे, उनसे आज्ञा नहीं ली, तो हो सकती शांति, वरना इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं है, आज्ञा लेने में ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उनको बाहर भी निकालें, आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप मुझे इस भूमि पर आज्ञा प्रदान करें, आज तक मैंने आज्ञा नहीं ली, तो उसके लिए मुझे क्षमा। और वास्तु रजिस्ट्री का संस्कृत में क्या वर्ड है स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग? देखिए, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वास्तु रजिस्ट्री का तो कोई वर्ड नहीं है, और ये
शुद्ध हिंदी में बता देता हूँ, उसमें अतिशयोक्ति मत समझना। ये शब्द ही मैंने अपने हाथ द्वारा बनाया है 2001 में, 2001 या 2002 में। और मेरी सबसे पहली पुस्तक 2003 में प्रकाशित हुई थी, एक छोटी सी पुस्तक जिसमें इसका मैंने उल्लेख किया था, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते चले गए। मैंने 92 से ये शुरू कर दी थी, जब 2001 तक मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तब इसको मैंने अपने मन में पेटेंट सा कर लिया और मैं लोगों को बताने लगा। ये दुनिया कॉमन में क्वेश्चन कोई ये है वास्तुविद कि के, दुनिया के किसी भी वास्तुविद से आप इस शब्द को नहीं सुन पाएंगे। हाँ, जो भी नाम ले रहे हैं वो सब यहाँ से प्रशिक्षित होके गए हैं। वो कॉमन क्वेश्चन ये है, जब हम उसको नारियल को विसर्जित करते हैं तो उसकी भी क्या कोई प्रोसेस है, कुछ मंत्र बोलना है या कुछ सावधानी? हाँ, उसको सावधानी ये है, ससम्मान उसे नल में, जल में या फिर किसी स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ के ससम्मान आना है और आकर के स्नान करना है। उसमें नमक, 1 चम्मच नमक डाल, बस अब उसके साथ साथ पीली सरसों भी जल में प्रवाहित कर दें? हाँ बिल्कुल, पूरा सामान, कपड़ा भी ढाकेंगे तो कपड़ा भी प्रवाहित कर। बस यही क्वेश्चन है। ठीक और ठीक है, सभी के लिए आज मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपको उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ जितना आप चाहते हैं। बस मैं कल की फ्लाइट मेरी रहेगी, कल दिन भर यहाँ हूँ तो टाइम रहेगा, तो मैं मंडे को क्लास ले, चलेगा ना सभी को? कोई तकलीफ तो नहीं? मंडे को मैं क्लास ले लूंगा, मंडे को मैं क्लास ले लूंगा। कंप्लीट शिलान्यास है। शिलान्यास की पूरी मेथड परसों हम करेंगे। एक एक मेथड एक एक दिन पढ़ते जाइए, चिंता मत कीजिए। हमें यदि एक्स्ट्रा क्लास भी लेना पड़ी तो हम एक्स्ट्रा, लेकिन हम आराम से पढ़ेंगे। जिस तरह से आज आपको एक अनुभव, क्या आप ऐसी क्लास पसंद करते हैं कि जैसे आप प्रैक्टिकली फील्ड में भी देख करके और सब कुछ करें, जिससे कि आपको सब कुछ, मतलब ऑफलाइन का आज हमने टेस्ट दिया आपके लिए, ऑफलाइन का भी, ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज 9:40 पे ही, मैं 20 मिनट पहले ही आपको छोड़ रहा हूँ। शुभ रात्रि, शुभ मंगल हो सभी के लिए, सभी के अंदर बैठी हुई आत्मा जिसमें परमात्मा बनने की शक्ति है, उसको बढ़ाते हुए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ